नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जको। नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। उठो सर्जको, नवजागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सर्जक अर्थात जो सर्जना करे, सर्जक अर्थात जो रचना करे, सर्जक अर्थात रचयिता, सर्जक अर्थात सृष्टा जो सृष्टि करे, सर्जक अर्थात क्रिएटर, मास्टर क्रिएटर। उठो ओ सर्जको, नवजागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ गया है। जागरण, जब जब मनुष्य सोता है, जब जब वो मूर्छा में जाता है, गलतियां तब होती है। सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। और इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब जब चेतना सो जाती है, जब जब चेतना में मूर्छा आती है, तब तब पराजय होती है। एक गुरु अपने शिष्यों को दरख्त पर चढ़ने की कला सिखाता था। पेड़ों पर चढ़ने की कला, ऊंचे ऊंचे पेड़, लंबे लंबे पेड़,
ऐसे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ने की कला। उसके पास सीखने के लिए एक बार एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, 100-150 फीट, और फिर नीचे उतरने लगता है। वो गुरु खड़ा है और देख रहा है उसे, और जब केवल 10 फीट की दूरी नीचे उतरना रह जाता है, गुरु वहां खड़ा होकर कहता है, सावधान, संभल के, जरा धीरे उतरना। उसे आश्चर्य होता है, जब मैं ऊंचाई पर था तब इसने कुछ भी नहीं कहा, तब उसने कोई भी निर्देश नहीं दिए, और जब अब मैं उतरने ही वाला हूं, अब कोई खतरा नहीं है, तब ये कहता है, सावधान, संभल कर। वो नीचे उतरता है, गुरु से पूछता है, मैं हैरान हूं, जब मैं ऊंचाई में था तब आपने कुछ भी नहीं कहा मुझसे, तब आपने नहीं कहा कि संभल के, ध्यान से, और जब मैं उतरने ही वाला हूं, बस 10 फीट दूरी बाकी है, तब आप कहते हो कि संभल कर, ध्यान से, अटेंशन। ऐसा क्यों? गुरु कहता है, मेरा ये अनुभव है, जब तुम ऊंचाई में हो, तुम हो ही खतरे में, अंदर चेतना जगी हुई है, अंदर जागरण है ही, इसलिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और दुर्घटनाएं कब घटती है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जब तुम बस अब उतरने ही वाले हो। अनुभव कहता है तभी लोग सो जाते हैं, तभी लोग सो जाते हैं कि हम तो पहुंच गए, बस तभी गलतियां होती है। अंग्रेजी में एक किताब है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियन की लिखी हुई। उसमें जॉन बनियन लिखता है, जो स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का जो द्वार है, बहुत लंबी यात्रा है इस स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने की। कितने विकारों को जीतना पड़ता है, तब कहीं जाकर इस स्वर्ग के द्वार पर हम पहुंचते। सभी ने हमारा चित्र भी देखा होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और फिर अहंकार, और फिर स्वर्ग का द्वार। लेखक लिखता है कि सारे विकारों को जीत लिया, सारे विकारों को परास्त कर दिया, और अब बस स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने ही वाले हैं। तो स्वर्ग के द्वार के बाजू में एक छोटी सी पगडंडी है, एक छोटी सी पगडंडी, और हर एक जो वहां पहुंचता है अचंभित हो जाता है, अचंभे से भरता है, ये पगडंडी जा कहां रही है। उसकी यात्रा थी स्वर्ग आरोहण की, उसकी यात्रा थी स्वर्ग में प्रवेश की, परंतु अब ये पगडंडी कहां से आई? लेखक लिखता है, वह पगडंडी उसे वापस नरक में पहुंचा देती है, क्योंकि वो पगडंडी नरक की है। वो कहां पहुंचा देती है वापस? नरक में। किसी विदेशी बहन ने एक बार क्लास कराया था और उसे पूछा गया था, द्वापर से मनुष्य का पतन क्यों हुआ, देवताओं का पतन क्यों हुआ? उसने उत्तर दिया था, क्यूरियोसिटी। क्या है ये विकार? क्या है, जरा देखो तो सही। सतत जागरण, अध्यात्म अर्थात सतत सतर्कता, वॉचफुलनेस। परंतु जागरण लक्ष्य नहीं, जागरण साधन है, साध्य नहीं। अध्यात्म की यात्रा वॉचफुलनेस से चालू होती है, अध्यात्म की यात्रा साक्षी से चालू होती है, परंतु साक्षी हो जाना साध्य नहीं, साधन है। साधन केवल साधन, साक्षी वॉचफुलनेस, अलर्टनेस, चौकस। इस लाठी को पकड़ के उस द्वार तक पहुंचना है। वो द्वार है संपूर्णता, वो द्वार है संपन्नता, वो द्वार है समीपता, वो लक्ष्य है
बाप समान वो द्वार है, एंजेलिक स्टेज, और उसका केवल एक ही मार्ग है, वो है सतर्कता, जागरण, सतत जागरण। सो रहे हैं तब भी जागे हुए ही है, चल रहे हैं तो जागे हुए, उठे हैं तो जागे हैं, खा रहे हैं तो जागे हैं, पी रहे हैं तो जागे हैं। आलस की एक झपकी और माया का आक्रमण, खुद भी जागना है और दूसरों को भी सोने नहीं देना। तो इस भट्टी का लक्ष्य है, ना खुद सोएंगे ना दूसरों को सोने देंगे। तो आज भट्टी का दूसरा दिन, भट्टी में छलांग, तप कुंड में छलांग, अग्नि कुंड में छलांग। जलने से डरना नहीं है, जितना जलेंगे उतना पकेंगे। तप करने आए हैं, जौहर भरेगा, निखार आएगा। ये भट्टी 108 दिनों की है। पहले 8 दिन तैयारी के हैं, और जो 100 दिन होंगे वो उस अभिनव क्रांति की चर्चा के होंगे, यज्ञ के संपूर्ण इतिहास की। परंतु यज्ञ का इतिहास इतना स्वच्छ है, इतना पुनीत है, इतना पावन है कि उसको अनुभव करने के लिए मन उतना सूक्ष्म हो जाना चाहिए, नहीं तो अनुभव होगा नहीं। कथाएं, कहानियां, किस्से, स्टोरीज हम बहुत सी जानते हैं, परंतु वो केवल बौद्धिक ना हो, अनुभव हो जाए, जीवन क्रांति के परिवर्तन के सूत्र बन जाए। उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ गया है। इनकलाब का नया संस्करण, अपडेटेड वर्जन ऑफ रिवॉल्यूशन। हमारा जीवन पुराना ना रहे, हमारा अपडेटेड वर्जन, पुरुषार्थ का नया संस्करण, इनकलाब का संस्करण। 2 शब्द है, एक शब्द है रिवॉल्यूशन, एक शब्द है रिबेलियन। दोनों शब्द भाषा शब्दकोश कहता है दोनों एक ही है, पर दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। एक है बगावत, एक है क्रांति। बगावत और क्रांति में क्या अंतर है? बगावत निगेटिव है, बगावत कहती है उखाड़ कर फेंक देंगे, क्रांति पॉजिटिव है। क्रांति का लक्ष्य स्थापना है, कंस्ट्रक्शन है। बगावत कहती है बदलाव, सत्ता पलट कर देंगे, नहीं रहने देंगे, मार देंगे। कल देखा था कैसे मार्क एंटनी ने ऐसा भाषण दिया कि सारे बगावत पर उतर आए, सत्ता पलट कर दी, मार दिया कैस्का और ब्रूटस को, और नए साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये भट्टी वास्तव में क्रांति की भट्टी है। बगावत भी है, क्योंकि रावण की जो सत्ता है उसको पलट करना है। ये परमात्मा क्रांति है। कल भी देखा था कि परमात्मा क्रांति और संसार में अब तक जो भी क्रांतियां हुई है उनमें क्या अंतर है। परमात्मा क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है, परमात्मा क्रांति सबसे ऊंची क्रांति है। परमात्मा क्रांति केवल एक ही बार होती है। परमात्मा क्रांति सारे मनुष्य आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लेती है। परमात्मा क्रांति विश्व परिवर्तन लाती है। परमात्मा क्रांति रावण राज्य को ही समाप्त कर देती है। परमात्मा क्रांति किसके खिलाफ क्रांति है? किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं है, उस अदृश्य शक्ति के खिलाफ, उस अदृश्य शत्रु के खिलाफ यह क्रांति है, जो विकार है, जो मन मन में समाया हुआ है, हर दिल में बसा हुआ है, हृदय हृदय में बसा है। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खलदल भंजनम। भक्ति में गीत गाते, प्रार्थना है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन। ये क्रांति
ये रिवॉल्यूशन है, बगावत है, उसकी सत्ता पलट हटाने की, उखाड़ कर फेंकने की। रावण ने इस भूमि को पदाक्रांत किया है, हम उसे पदाक्रांत करेंगे। एक व्यापारी रेगिस्तान में है, ऊंट खरीदने जाता है, बहुत भाव करता है, बार्गेनिंग बहुत होती है, आखिर में एक ऊंट को खरीदता है, लेके आता है। और जब ऊंट को लेके आता है, ऊंट को रख देता है, अंदर जाता है, उसका नौकर ऊंट को साफ सफाई करने जाता है तो देखता है ऊंट का जो सैडल है, सैडल को क्या कहते हैं, जिन, जो ऊपर ऐसा रखता है ना, जिन कहते हैं। तो वो जो सैडल है उसमें एक थैली है, एक पोटली, और वो खोलता है, देखता है उसमें हीरे है इतने सारे। वो इतना खुश हो जाता है, भाग भाग के आता है, कहता है मालिक मालिक ये देखो आप क्या लेके आए, ये जो घोड़ा इसके साथ में हीरे है। ऊंट मालिक कहता है मैंने तो ऊंट खरीदा था, हीरे मैंने नहीं खरीदे थे, हीरे मैं वापस कर दूंगा। वो नौकर कहता है मालिक ये क्या कर रहे हो, ऐसे वापस थोड़ी ना किया जाता है, अभी हमको मिल गए हम अपने पास रख लेते हैं। मालिक नहीं मानता है, वो कहता है ना मैं नहीं रख सकता। वो वापस जाता है उसी दुकानदार के पास और कहता है मैंने आपसे ऊंट खरीदा था पर इस ऊंट में मुझे ये हीरे मिले। वो दुकानदार इतना खुश हो जाता है, कहता है मुझे याद ही नहीं था, ये मेरे हीरे मैंने ही छिपा के उस ऊंट के ऊपर रखे थे। वो इतना खुश हो जाता है, कहता है आपने ये बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप इसमें से ये एक हीरा रख लो। वो कहता है मैं नहीं रख सकता हीरा। वो कहता है आप रख लो, ये मेरी तरफ से सौगात है आपको। वो कहता है मेरे तत्व, मेरे प्रिंसिपल में बैठता नहीं है। वो कहता है प्लीज रख लो। वो कहता है नहीं। वो कहता है रखो। वो कहता है नहीं। थोड़ी देर के बाद वो व्यापारी कहता है मैंने पहले ही 3 हीरे निकाल लिए। वो कहता है क्या? अब गुस्सा हो जाता है, पर फटाफट हीरे लेता है और हीरे गिनता है। हीरे तो उतने ही है। वो कहते हीरे तो उतने हैं, फिर आपने 3 हीरे कौन से निकाले? वो कहते हैं मैंने 3 हीरे निकाले। पहला ईमानदारी, दूसरा सच्चाई, तीसरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये 3 हीरे मैंने निकाले। ट्रुथ, ऑनेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये 3 हीरे हैं। उसी तरह हमारी ये जो भट्टी है इसमें भी 3 हीरे हैं, 3 नियम हैं। इस साधना के केवल और केवल 3 नियम। केवल पिछली जो भट्टी थी उसके 10 नियम थे, इसके थोड़े कम कर दिए। नहीं, इसकी ब्रांचेस भी नहीं है, 3 ही है, परंतु ये तीनों खतरनाक भी नहीं है, बहुत आसान है। तीनों 3S है। पहला SFV, दूसरा S, तीसरा S। तो ये 3S है, 3 हीरे हैं इस भट्टी के सिद्धांत। पहला कहाँ से चालू करें? पहला नहीं, फर्स्ट तो छोड़ देते। पहला बीच से चालू करते हैं। नहीं, बीच नहीं, लास्ट से करते हैं। S अर्थात स्वाध्याय। 108 दिन क्या करना है? ब्राह्मणों को तपस्या बहुत अच्छी लगती है, योग बहुत अच्छा लगता है, सेवा बहुत अच्छी लगती है। उनकी पढ़ाई अर्थात मुरली लिखना, मुरली सुनना, पॉइंट्स नोट करना, या तो डिस्कशन करना, चर्चा करना। और एक चीज जो मिसिंग लिंक है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय अर्थात पढ़ना, रीड करना। स्वाध्याय अर्थात अब तक की जो जितनी परिभाषाएं थी स्वाध्याय की, पढ़ना, लिखना, ये प्रिलिमिनरी,
छोटी परिभाषा है। रियल स्वाध्याय अर्थात देखना। क्या करना है इस भट्टी में? स्वाध्याय अर्थात देखना। जो पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करना। जो पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करना। पढ़ते पढ़ते और पढ़ने की आदत डालनी है। हमने पढ़ना छोड़ दिया है। हमारा पढ़ना कहाँ तक सीमित है? मुरली। बस मुरली पढ़ लिया, काम पूरा हुआ आज का। क्योंकि सेवा इतनी ज़्यादा है, सारे दिन भर सेवा ही सेवा है। पढ़ना केवल मुरली और छोड़ दिया। यज्ञ इतिहास को फिर से पढ़ना है। 1, ब्राह्मण आत्माओं के अनुभवों को फिर से पढ़ना है। 2, ज्ञानामृत प्यूरिटी तो अभी बंद है, वर्ल्ड रिन्यूअल जितनी मैगजीन्स है उन मैगजीन्स को फिर पढ़ना है। यज्ञ की किताबें, उन्हें पढ़ना चालू करना है। किस लिए पढ़ना है? इसलिए नहीं कि हम कुछ जाने, देखना है उन्हें। कल बाबा ने कल किसका भोग था? सुबह भोली दादी, 3 लोगों का था। देखना, पढ़ते हुए उनके जीवन को पढ़ना नहीं खाली, ना ही केवल याद रखना, ना ही दूसरों को सुनाना। ये एक एस्पेक्ट है, एक छोटा सा। क्या करना है? पढ़ते पढ़ते उनके जीवन चरित्र को देखना और मन में देखना और उसको समा लेना अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। भोली दादी का हम पढ़ रहे थे कल। भोग लगा बाबा को, वो किचन में थे। बाबा ने संदेश भेजा, भोली दादी से कहो जो भोजन बना है वो टेस्ट किया है क्या? तो संदेशी ने बताया, क्या तुमने भोजन टेस्ट किया? उसने कहा नहीं। करो। करा, उसमें नमक ही नहीं था। बाबा का संदेश आया था, इसके बाद तुम पहले टेस्ट किया करो। तो उसने कहा कि बाबा मैं कैसे टेस्ट करूं बिना आपको खिलाए? बाबा ने कहा आज से तुमको परमिशन है, और किसी को नहीं, केवल तुमको। अब ये तो था एक स्टोरी, ये तो थी एक स्टोरी, एक दृश्य, ठीक है। अब इसी दृश्य को मन में समा लेना, इसी दृश्य को देखना, और ऐसे देखना कि जैसे तुम ही वहां थे बाजू में। जब बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब भोली दादी की कंडीशन बड़ी ठीक नहीं थी, मानसिक। सोच रहे थे उन्हें अहमदाबाद ले जाए। दादी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। बाबा के सामने लाए गए अव्यक्त बाबा। बाबा ने पूरे शरीर में हाथ घुमाया, वो ठीक हो गई। यज्ञ की अनटोल्ड, अनसुनी, सूक्ष्म, गहरी कहानियां हैं। उनको केवल पढ़ना नहीं, क्या करना है? महसूस करना है, अनुभव करना है, देखना है। तो इस भट्टी का एक लक्ष्य होगा स्वाध्याय, और अपने रीडिंग को बढ़ाना है। हर दिन कितना पढ़ेंगे? कितना पेजेस मिनिमम? आप बताओ। अच्छा, स्वाध्याय दोनों को बढ़ाना है, पढ़ना भी है और फिर बैठ जाओ, किसी पहाड़ पर चले जाओ, किसी एकांत में, किसी बगीचे में, छत पर चले जाओ, बैठ जाओ अधिष्ठान में, बिना हिले डुले, आंखें बंद कर लो और फिर याद करो क्या क्या सुना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, टीचर बहुत बन लिया, वापस स्टूडेंट बन जाओ। जो टीचर से वो वापस स्टूडेंट बन जाए। स्टूडेंट अर्थात जो सीखे, हर एक से सीखे। उस दिन जगन्नाथ भाई जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था किसी का भी क्लास हो मैं सुनता हूं। क्यों सुनता हूं? क्योंकि बाबा ने उस आत्मा को कोई ना कोई टचिंग तो कराई होगी ना। और ये बात खुद अव्यक्त बाप दादा ने कही है। कब? बहुत पहले,
जब क्लासेस चालू हुई यज्ञ में, सूरज भाई जी कराते थे, आत्म प्रकाश भाई जी कराते थे, बाकी लोग जब कराते थे कोई नहीं आते थे क्लास में। तो बाबा ने उस समय रात्रि क्लास कहा जाता था, बाबा ने अव्यक्त मुरली में ये कहा था, उस समय बाबा ने मुरली में कहा था, हर एक को, चाहे कल ही कोई ज्ञान में आया हो और वो क्लास करा रहा हो, उसके पास भी कुछ तो नया होगा ना। एक कन्या है, अभी अभी आई सेवा केंद्र पर, एकदम छोटी कन्या है, हम सोचते हैं इसका क्या सुनेंगे, ये हमको क्या सुनाएगी। अरे हो सकता है वो जन्म जन्म की तपस्वी आत्मा हो सकता है पता नहीं कितने जन्म पवित्र रही है और अब आ गई ज्ञान में, हो सकता है यहाँ की ही गई हुई कोई दादी हो फिर आ गई। और हम में से तो कितने होंगे जो सेकंड बर्थ भी किए, हम में से तो कितने हैं जिन्होंने मधुबन यहाँ आने से पहले ही देख लिया था, मधुबन उनको पहले ही दिख गया था मधुबन। कितने भाइयों ने ऐसे अनुभव सुना है कि मधुबन तो बाद में आए, परंतु मधुबन का सारा दृश्य हमने उधर ही गांव में बैठकर ही देख लिया था। या फिर ऐसी कितनी भी आत्माएं हम खुद कि हम मधुबन शांतिवन पहुंचे और लगा ये स्थान मुझे पता है, ये मुझे पता है, और दृढ़ संकल्पता यहाँ रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। यहाँ ये लोग जो है ना हिप्नोसिस कर देंगे, मैस्मरिज्म, चाहे कोई कुछ भी करे, मैं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूं। एकदम दृढ़ निश्चय था, पक्का निश्चय था, चाहे कोई कुछ भी करे, इस संस्था की कोई दादी कोई हेड भी आ जाए और मुझे समझाए तो भी मैं रुकूंगा नहीं। परंतु वहां एंट्री की 2 नंबर गेट, हमको लगा ये स्थान हमको पता है। क्या पता है? पता नहीं, पर पता है। क्या पता है वो नहीं पता, पर पता है। पता है यहाँ कुछ है, पता है ये रास्ता इधर जाएगा, कहाँ जाएगा वो पता नहीं, पर पता है। पता नहीं पर पता है, पता नहीं वहां क्या है, पर पता है कि वहां कुछ है ऐसा, तपस्या धाम जैसा कोई डोम जहां बैठ के तपस्या होती है। वो देखा नहीं पर देखा है, वो अनदेखा है पर देखा है, वो अनसुना पर सुना है। कहां? वो धुंधला है, वो धुंधला है या धुंधला है नहीं वो भी नहीं पता, पता नहीं पर पता था, पर पता है। तो देखना, मुरली को क्या करना है? पढ़ना बंद। क्या करेंगे? मुरली को देखेंगे। कहां देखेंगे? मन की आंखों में देखेंगे। कहां देखेंगे? माइंड्स आए। एक है शांति स्तंभ पर जाना और अनुभव करना बाबा का, एक है वहां जाना ही नहीं और बस यहीं पर अनुभव करना। यहां सब कुछ समाया हुआ है। एक है प्रकृति में जाना, प्रकृति का अनुभव करना, एक है प्रकृति में जाना ही नहीं। एक ऐसी साधना करते हैं कुछ लोग, बिल बंद कमरे में रहते हैं, डार्क रूम रिट्रीट, कहीं नहीं जाते, प्रकृति में भी नहीं जाते, बस यहीं पर बैठ के साधना करते। तिब्बत में ऐसी साधना करते, दीवार के सामने बैठ के साधना करो 10-10 घंटे, बस दीवार है सामने और कुछ नहीं, साधना करते रहो। ना तो शिव बाबा, ना लाइट, ना कुछ, सब कुछ यहां पर है, यहीं पर देखो सब कुछ। एक है प्रकृति में जाना। बहुत ठंड लगती है तो क्या करते? धूप में जाके बैठते, और जब धूप में बैठते तो क्या लगता है? धूप में ही बैठे रहो। एडिक्शन है वो भी, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है जाने की अंदर। ठंड लगती है कमरे में जाओ तो ऐसा लगता है यहीं हो जाए सब कुछ। ये भी एक व्यसन ही है। प्रकृति बहुत अच्छी चीज है, प्रकृति का आस्वादन लेना चाहिए, परंतु प्रकृति में ही रह जाना, क्योंकि रियल प्रकृति तो भीतर है। सारे पक्षियों की आवाज यहाँ है, सारे झरने यहाँ है, सारी हरियाली यहीं पर है। यहीं पर देख लेना उस सौंदर्य को, उस प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को। तो सबसे पहली साधना का पहला सूत्र है स्वाध्याय। जो मुरली सुनोगे आज, सुनना काफी नहीं है, पढ़ना है। और पढ़ते हुए कैसे पढ़ोगे? जैसे ये मेरे लिए है, जैसे एक एक शब्द लाइव है, एक एक शब्द आग है, आग, आकाश में आग से लिखे हुए अक्षर है, आकाश में आग से लिखे हुए अक्षर, ऐसे पढ़ना है उसको। इब्राहिम लिंकन ने कहा है कहीं पर, माई माइंड इज लाइक अ स्टील, मेरा मन जो है ना
ब्रेन स्टील की तरह, उसमें लिखना बहुत मुश्किल है, पर एक बार अगर कुछ लिख लिया फिर वो मिट नहीं सकता। तो ऐसे लिख दो उस पर। तो सबसे पहली साधना का सूत्र स्वाध्याय। दूसरा सूत्र है सुबह, सुबह का तप, सुबह की साधना। इस पूरी भट्टी में 108 दिन लक्ष्य रखना है 2 से 5 योग का। योग का टाइमिंग क्या है? सुबह 2 से 5। तो उसके लिए उठने का समय प्रारंभ होता है 1 बजे के बाद, कभी भी 1 और 2 के बीच। अगर ये साधना करनी है, अगर ये तपस्या करनी है, तो पूरा उथल पुथल करना पड़ेगा दिनचर्या में। अब तक जो दिनचर्या है सब चेंज करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है, मासी का घर नहीं है। हर दिन की साधना, हर दिन, एक दिन भी मिस ना हो, कोई अलार्म भी ना लगे, अपने आप आंख खुले। नहीं तो जब तक ये साधना, सुबह की साधना जब तक पक्की नहीं हो जाती, सुबह का तप जब तक पक्का नहीं हो जाता, क्योंकि तपस्या केवल सुबह ही की जाती है, दिन भर नहीं हो सकती। दिन भर सेवाएं है, दिन भर वाचा है, वाणी है, वायुमंडल है, संसार के लोग है, कारोबार है, धंधादौरी है, सब कुछ है। जो कुछ करना है वो करने का समय केवल और केवल सुबह का है। कोई कहते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे दिन भर हमको सोने के लिए टाइम नहीं है, हमको ये, हमको वो, हमको ऐसा, हमको वैसा, हम जॉब करते, हम ड्यूटी करते, जो करते करो। अमृत वेले का टाइम यही रहेगा, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई ऑप्शन नहीं, कोई और ऑप्शन बी नहीं। ये ऑप्शन ए इज द ऑप्शन, माय ऑप्शन यूर ऑप्शन नहीं, माय वे यूर वे नहीं, द वे। क्योंकि अशरीरीपन केवल इसी समय बना जाता हो सकता है। शरीर से डिटैच हो जाना, पूरा डिटैच और पिन ड्रॉप साइलेंस। जीवन एक लेबोरेटरी बन जाए अंतर्मुक्ता की, और अंतर्मुक्ता की लेबोरेटरी के लिए एकांत और मौन चाहिए। वो एकांत और मौन दिन में कहां से आएगा? मौन दिन में धारण करोगे, सेवा कब करोगे? हमारे यहाँ एक डॉक्टर आई थी बहुत पहले, वो ड्यूटी के समय मौन रखती थी। पेशेंट आ गया, सिस्टर कहती थी डॉक्टर डॉक्टर, पेशेंट, वो कहती थी पेशेंट मर रहा है उधर, वो कहती थी जो करना है सुबह करना होता है। चाहे नाइट ड्यूटी हो, चाहे मॉर्निंग ड्यूटी हो, चाहे इवनिंग ड्यूटी हो, चाहे 24 घंटे ड्यूटी हो, समय यही रखना है। अपनी दिनचर्या को चेंज करो। सोने का समय जल्दी कर दो, नहीं हो सकता 8 बजे सो जाओ, 8:30 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 7 बजे सो जाओ, 1 बजे उठो। पर हमने तो अपना नियम भी बना रखा, रात्रि का ग्रैंड डिनर होता है हमारा, एकदम आकंठ यहां तक भर कर, और नींद भी अच्छी आती है फिर अमृत वेला। ऐसी भयंकर नींद। उधर सेवा केंद्र में एक भाई था, संतली पर इतनी भयंकर नींद कि वहीं गिर गया, हेड इंजरी हो गई थी, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा था एक बार। तो इस भट्टी का एक नियम, ये भट्टी चालू होगी 8 दिन के बाद, वो वास्तव में ये धारणा। अब इस 8 दिन, आज का दूसरा दिन है, ये तैयारी है, प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ये कैसे करूं मैं? मेरी तो इतनी सेवा रहती है, सुबह से चालू होती है, 5 बजे से सेवा चालू होती है सीधा 11 बजे तक। कोई ये भी नहीं कहता है कि सोए क्या, कोई पूछता ही नहीं, बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। और जैसे सोते एकदम से नींद आ जाती है और सीधा आँख खुलती है 4 बजे। अब ये कहाँ से लाया? अब क्या किए करें इस नियम का? परंतु हमको प्रायोरिटी किसको देनी है वो डिसाइड करना है। सेवा को प्रायोरिटी देनी है या तपस्या को प्रायोरिटी देनी है? सेवा होती रहेगी, तुम हो तो भी सेवा होगी, तुम नहीं हो तो भी सेवा होती रहेगी। तुम्हारे वजह से कोई भी सेवा रुकी हुई नहीं है। ये तुम्हारा भ्रम है कि मैं, ये मेरी वजह से ये सेवाएं हो रही है। हट जाओ वहां से, सेवा बढ़ जाएगी। शायद तुम ही बाधा हो, हटो वहां से। सोचते हैं मैं इस सेवा केंद्र को संभालता हूँ, संभालती हूँ, मैं अगर चला जाऊं मेरे डिपार्टमेंट का क्या होगा? कौन देखेगा मेरा डिपार्टमेंट? कितना मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, इतना कौन किसके पास एक्सपीरियंस है? पर तुम्हारी वजह से बाकी लोग दहशत में, हटो वहां से।
तुम बाधा हो। पति सोचता होगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा मेरे मरने के बाद, वो तो इंतजार में ही है। पत्नी सोचती है मैं चली जाऊंगी तो इनको कौन सब करेगा, वो तो सोच ही रहा है कब ये जाए। इंचार्ज सोचता है मैं चला जाऊंगा तो क्या, अरे असिस्टेंट तो सोच रहा है ये कब हटे और मुझे कुर्सी मिले। जूनियर्स तंग है पर बोल नहीं सकते, बस ऊपर से सम्मान देना पड़ता है। मगरमच्छ से कौन बैर ले। ये दूसरा नियम, सुबह का समय। ये कैसे, इसकी चर्चा बीच बीच में होती रहेगी। ये तो केवल सिद्धांत बता रहे, पर इतना आसान नहीं है कि बुद्धि ने तो समझ लिया पर तुरंत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा नियम है SFV, ये है भोजन का नियम। पिछली भोजन के नियम से बड़े लोग दुखी थे, पर ये जो नियम है ये बड़ा आसान सा नियम है, इसमें कोई भी उपवास नहीं करना है अभी, ठीक है। एक दूसरा, इसमें जो चाहिए जितना चाहिए ले सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। सूर्यास्त होने के बाद में नहीं खाओ, इसमें कोई फास्टिंग नहीं, इसमें कोई 16 घंटे का फास्ट, 12 घंटे का फास्ट, 10 घंटे का फास्ट, ये कुछ भी नहीं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये अनाज नहीं खाओ, जितना खाना है खाओ। इसमें यह भी नहीं है कि कुक्ड नहीं खाओ और रॉ खाओ, ये सब नहीं है इसमें। जो पिछले भट्टी में नियम थे वो कोई भी नियम इस भट्टी में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस भट्टी में, नहीं। अब इतना बोलने के बाद क्या रह गया। हमने कहा कुक्ड भी ले सकते हैं, इसमें फल खाना है तो फल खा सकते हैं, अनाज खाना है तो अनाज ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। क्वांटिटी अनलिमिटेड, क्वांटिटी अनलिमिटेड, जितना लेना चाहो लो। हाँ, किसी का नहीं, वो नहीं है ये। ये तो खास खाने का ही है, सर की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये प्रॉपर फूड का है। इस पूरी भट्टी का ये नियम होगा SFV। नमक का कोई परहेज नहीं है, तेल का कोई परहेज नहीं है, मसालों का कोई परहेज नहीं है, कुक्ड का कोई परहेज नहीं है, चीनी का कोई परहेज नहीं है, मसालों का कोई परहेज नहीं है, मिल्क का भी कोई परहेज नहीं है, अगर लेना चाहे तो वो भी। तो ये सब कर लिया है पिछली भट्टी में, और बहुत कर लिया, और बहुत को अच्छे अच्छे रिजल्ट भी मिले, पर कई लोग दुखी भी हुए, कईयों ने विरोध भी किया, कईयों के यहाँ पर आघात हो गया, क्योंकि उनकी जो सबसे, जिसके लिए इस यज्ञ में रुके हैं वो भोजन, वो छीन लिया, उस पर आघात किया, उस पर आक्रमण किया। बाबा जिसकी इतनी महिमा करता है उसके बारे में ऐसा कहा कि ये मतलब वो मतलब, बड़े दुखी हुए। यही तो प्रभु पालना, इसलिए तो यहाँ रुके हैं। इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, उसके बाद डाइनिंग में जाओ और देखो अरे घास फूस, क्या इसलिए आए थे, आंखों से आंसू आ जाते। तो इस पूरी भट्टी में एक ही नियम है, पर ये नियम 100 दिन चलाएंगे और सबको चलाना है, और 8 दिन उसकी तैयारी। 8 दिन का आज का दूसरा दिन, सॉलिड फूड वैकेशन। ये नियम क्या है? सॉलिड फूड वैकेशन। कुछ भी जो लेंगे वो चबाना नहीं है। सॉलिड फूड कुछ भी लेना नहीं है, जो लेना है केवल और केवल लिक्विड। हमारा शरीर लिक्विड से बना हुआ है 80%, जो इसमें जाएगा वो रसाहार हो, केवल लिक्विड। हमारा सबसे बड़ा एडिक्शन है सॉलिड फूड। अब हम केवल फूड को 2 ही कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड। जो भी लेना है वो केवल और केवल लिक्विड ही होगा। और आप सब के लिए बता रहे, हम खुद ये बहुत बार कर चुके हैं, पर अभी जो लेटेस्ट लास्ट 21 डेज 16th टू अभी कुछ दिनों पहले तक सॉलिड फूड वैकेशन 21 डेज लिक्विड पर थे केवल। लिक्विड में क्या क्या आएगा? लिक्विड अर्थात रसाहार नहीं, रसाहार तो बहुत आगे की स्टेज है। लिक्विड डाइट अर्थात क्या? एकदम नहीं होगा, और यहाँ पर लक्ष्य है वेट उतने के उतना ही रहना है, रादर वेट गेन करना है। जो रसाहार पर चले जाते हैं, लिक्विड्स पर चले, फ्रूट पर चले जाते हैं, उनका वेट लॉस हो जाता है,
और लोग सबसे पहला आक्रमण वही करते हैं, तुमने क्या कर दिया, कैंसर तो नहीं हो गया, कि टीबी की दवाई, किसको फॉलो कर रहे हो, बाप को फॉलो करो, उनको मत फॉलो करो, ये क्या कर दिया तुमने। हमने सोचा था हम ये फ्रूट वगैरह लेंगे तो हमारा चेहरा सुंदर हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, और लोग कहते काले पड़ गए। उल्टा हो रहा है ये तो। सुंदर से श्याम इन 100 दिन की इस भट्टी में लक्ष्य रखेंगे लिक्विड डाइट का। क्यों? इसके बहुत से कारण है। हमारा जो गहरा से गहरा एडिक्शन है वो सॉलिड फूड का एडिक्शन है। फास्टिंग इस भट्टी में नहीं करना है, किसी को भी फास्टिंग नहीं करना है। जितना लिक्विड लेना है लो, जिस समय लेना है लो, पर जो भी लेंगे वो क्या होगा, लिक्विड ही होगा। लिक्विड अलग अलग प्रकार के, एक है लाइट लिक्विड, लाइट अर्थात रस, संतरा, मौसम्बी, गन्ना, जूस, एक है लाइट, एक है थोड़ा डेंस, स्मूदीज, एक है सूप, सूप बना सकते, अलग अलग प्रकार के सूप, पर लिक्विड हो। कुक्ड भी चलेगा, क्योंकि अभी हमारा टारगेट घंटे नहीं है, अभी हमारा टारगेट फास्टिंग नहीं है, अभी हमारा टारगेट है केवल और केवल लिक्विड। यदि हाँ, अभी तक जो हमने डाइट किया रॉ डाइट, वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, 3 चीज़ों के लिए। डिटॉक्स के लिए ठीक है, क्लींजिंग के लिए, दूसरा वेट लॉस के लिए, और तीसरा बीमारियों से मुक्त होने के लिए। पर यह भट्टी बीमारियों से मुक्त होने के लिए नहीं है। यह भट्टी है ब्रेदारियन भट्टी, ब्रेदारियन अर्थात फूड फ्रीडम, और कभी भी रॉ डाइट से फ्रूट फ्रीडम की तरफ नहीं जा सकता है। वो बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं आप उससे। जो कोई बीमारी है, उपवास कर लो, फ्री हो जाओगे। और लंघनम परम औषधम, लंघनम से ऊपर कोई औषधि नहीं है संसार में। कुछ भी हो जाए, 3 दिन का उपवास कर लो, निर्जला, अपने आप सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते। दूसरा है वजन, 10-10 राउंड लगाते नक्की के, फिर भी वजन कम नहीं होता। अरे डाइट जब तक कंट्रोल में नहीं आता है तब तक कहाँ से वजन कंट्रोल में होगा। लोग ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दो, बस एक वजन कम करना है, बस कोई तगड़ी सी दवा दो, एक वजन जिससे कम हो जाए। सब कर लिया, जिम ज्वाइन कर लिया, वजन ही कम नहीं होता है, क्या करें। घी वगैरह तो नहीं खाते हो ना? ना, घी वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा, रोटी को हाँ वो तो लगाते हैं, वो तो नेचुरल है, वो तो नॉर्मल है। सब्जी में तो वो तो पड़ता ही है। हाँ, घी के लड्डू वो तो कभी कभी खाते ही है। उसके लिए रॉकी ठीक है, उसके लिए फास्टिंग ठीक है, उसके लिए एनिमा वगैरह ठीक है। अभी इस भट्टी में हम एक ऐसी जीवनचर्या की ओर जाने वाले हैं जो नेचुरल है, एब्सोल्यूट नेचुरल, नो एनिमा, नथिंग। वो पहले बहुत कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी वेट गेन करना है, परंतु वेट गेन या वेट लॉस ये हमारा लक्ष्य भी नहीं है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा शरीर जिसमें एकदम हल्कापन हो, और जितना लिक्विड जाता है शरीर में, डाइजेशन का जो श्रम है जो शरीर को करना पड़ता है, करना ही नहीं है उसको। इतना हल्का रहता है शरीर, आत्मा उड़ने लगती है ऊपर ही ऊपर। बैठो और अशरीरी, और सॉलिड डालते ही उसको काम करना चालू कर देता है। यहां से ऊपर से, यहां से डालने के बाद काम खत्म नहीं होता है, काम तो चालू हो जाता है अंदर, पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रात में पी लो कुछ और खा लो कुछ और हम सो गए, कितना ऐसा नहीं है। डाइजेशन प्रोसेस सबसे हेवी प्रोसेस है शरीर की। इसके लिए जो कुछ खाएंगे क्या होगा, वो लिक्विड, उसको सिप सिप पीना है चम्मच से। कैसे पिएंगे? कटोरी में चम्मच लिया, पिया, चम्मच रख दो, हाथ छोड़ दो, वापस उठाओ, वापस पियो, फिर छोड़ दो। ऐसे नहीं पीना है मुंह लगा के। कैसे पिएंगे? चम्मच से, या तो स्ट्रॉ, पिया फिर छोड़ दो, चम्मच पकड़ा, चम्मच से लिया, छोड़ दो, फिर रुको, उसको देखो, फ्रूट गेजिंग, लिक्विड गेजिंग, उसको देखो, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसमें क्या क्या है, उसमें प्राण ऊर्जा कितनी है, उसमें पवित्रता की किरणें कितनी है। एक ग्लास जूस पीने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? आधा घंटा। इतना ग्लास, थोड़ा सा पिया, फिर रुका, फिर बाबा को याद करो, पियो। और कितनी बार पीना है इसका कोई लिमिट नहीं है। इनिशियल में जितना पीना है पियो। रागी, सत्तू जो भी बना रहे हो उसको लिक्विड कर दो, या स्मूदी बना दो, थोड़ा थिक। एकदम लिक्विड करना बहुत हार्ड है, और एकदम ही लिक्विड करना वो भी, क्योंकि जब तक हमारी आदत है, जब तक चबाते नहीं है तब तक संतुष्टता, तृप्ति नहीं होती है।
इसके लिए अभी 1 हफ्ता तक एक बार सॉलिड फूड रखो, बाकी टाइम सारा लिक्विड कर दो। सुबह जूस ले लिया, फिर थोड़ी देर के बाद वापस जूस ले लिया, शाम को सूप बना लिया, कोई स्मूदी बना ली, थिक हेवी, जिसमें एकदम तृप्ति हो, संतुष्टता हो, क्योंकि हमको क्या चाहिए? तृप्ति चाहिए, नहीं तो जीवन रूखा सूखा और दुखी हो जाएंगे। परंतु धीरे धीरे वो लिक्विड्स की डेंसिटी, लिक्विड ही रखना है, इसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सॉलिड फूड वैकेशन। सॉलिड फूड को छुट्टी, बाय, टाटा, सिंपल है ये, क्योंकि इसमें कुक्ड भी ले सकते हैं, हर कितने अलग अलग प्रकार के सूप बना सकते हैं, नींबू ले सकते, शहद ले सकते, पानी गरम, सब सब सब, हॉट लिक्विड्स, कोल्ड लिक्विड्स, एनीथिंग। लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना लेना है कर, एक ही लक्ष्य रखना है। हाँ, इसमें 3 कैटेगरीज है। पहले वो लोग जो सीधा एसएफवी पे आज से ही आ जाएंगे, आज से ही, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, आज से चबाना ही नहीं है कुछ, क्योंकि चबाना अर्थात सॉलिड फूड का एडिक्शन है, और फूड इज आवर ग्रेटेस्ट एडिक्शन। फूड से ज्यादा हमारा इस संसार में कोई भी व्यसन नहीं है। काम विकार से भी गहरा है ये, काम तो द्वापर से आया, ये तो सतयुग की आदि से चालू है। और धीरे 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 हमको पता चलेगा, शरीर हल्का हल्का होते जाएगा, धीरे 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 जो विकारों की जो उत्तेजना है शरीर में, इंद्रियों में, वो कम कम होती जाएगी। शरीर में लिक्विड ही लिक्विड है केवल, और नींद धीरे 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 अपने आप कम होती जाएगी। फिर अपने आप उठना भी हो जाएगा, अपने आप अशरीरीपन होगी, अपने आप वो यज्ञ के सारे सीन सिनरी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। एक नई क्रांति होगी, एक परिवर्तन होगा। जो शरीर में बीमारी है वो बीमारी अभी हटती जाएगी। और जैसे कहा, कोई लिमिट नहीं है कितना लिक्विड पीना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, जितना पीना है पीते बैठो। चाय पीना है पियो, भले पियो, हम इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे, केवल वो पीना है पर बस। पर धीरे 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 आप इसकी प्लानिंग कैसे करनी है? नो प्लानिंग, कोई भी नहीं बताएगा कैसे करना है। प्लानिंग हमारा शरीर ही, आज पूरा दिन लिक्विड लेने के बाद दूसरे दिन की कोई प्लानिंग नहीं करना, शरीर प्लान देगा तुमको, शरीर बताएगा कल ये किया तो कितना अच्छा, बिल्कुल नींद नहीं आई योग में, आज वैसा ही करता हूं। अगर हमने बता दिया आज करो तो नहीं होगा। नो प्लानिंग, द बेस्ट प्लानिंग इज नो प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं। न्यू ईयर का बेस्ट रिजोल्यूशन इज मेक नो रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन करते ही टूटता है, और भोजन का तो एकदम टूटता है। बुद्धि ने समझ लिया, परंतु सामने ब्रह्मा भोजन सब कुछ आने के बाद तो ये बाजू में, अभी बाद में देखेंगे इसको, अभी देख लेते कल से, कल टुमारो वी विल स्टार्ट। तो एडिक्शन है सॉलिड का, शिफ्ट करना है लिक्विड्स पर, सेमी सॉलिड्स पर, डेंसर लिक्विड्स, लाइटर लिक्विड्स। कभी पानी लो, कभी जूस लो, कभी स्मूदी लो, कभी सूप लो। अगर कुछ सॉलिड भी है उसको भी मिक्सी में गोल 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 कर दो और उसको पी लो, उसको खाओ चम्मच से। फिर रोटी बेटी जो है ना उसको भी पीस दो और पानी डाल के, सारी जो टेस्ट की आसक्ति है ना वो खत्म हो जाएगी। इसको क्या पता, वही चाहिए ना तुमको, वो जितना है ना थाली में सारा मिक्सी में डाल के घोल घुमा दो उसको रोटी दाल सब घुमा दो, पूरे गोपाल काला तो इस भट्टी का नियम होगा 8 कौन सी तारीख होती है आज, क्या है 11, तो ये चालू होगा, हमने 10 से चालू किया ना, 18 से, 18 फरवरी से 100 दिन की भट्टी है। 100 दिन सॉलिड फूड वैकेशन, 100 दिन के लिए स्वाध्याय डेली पढ़ना है। कितने? कम से कम 100, 200, 300 पेजेस एवरी डे पढ़ना है। तीसरा सुबह 2 से 5 अमृत वेला। और अभी जो 6 दिन 7 दिन बाकी है, मानसिक तैयारी करनी है कि मुझे अपना डाइट चेंज करना है, मुझे सॉलिड फूड नहीं लेना, ये जो चबाना है ना इसको बंद करना है। काजू रखे हुए हाथ डाले और डाला अंदर, चबाते रहे। ये दिखा हाथ पकड़ा डाला, टोशा दिखा डाला, चबाओ चबाओ, चबाना ही है ना। अब उस टोशे को घुमाओ मिक्सी में, उसको पानी डालो उसको, अब पियो। तुमको वही चाहिए ना, तुमको डर है ना कि मेरा वेट ना कम हो जाए। लोग दुश्मन बन जाते हैं, पागल कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं सब जगह दुनिया में, अब से नहीं द्वापर से, हमेशा ही तो ये जो स्वाद की आसक्ति है, टेस्ट की आसक्ति है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी और अपने आप ये वेट भी बढ़ते जाएगा। तो जो कुछ भी लेना है उसको सेमी सॉलिड या लिक्विड, लाइटर लिक्विड, और उसमें वैरायटी करो।
ताकि एकदम वेट लॉस ना हो जाए। और ड्राई फास्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ड्राई फास्ट का एक जो नुकसान कहो कि जो आपका वेट है एकदम से कम हो जाता है 2-3 किलो। 1-2 दिन करो तो सीधा 3-4 किलो कम हो जाता है। वो बॉडी के लिए इतना ये नहीं है कि उसके अपने फायदे हैं, पर ये जो भट्टी है हमारी लिक्विड की भट्टी है। वो जो वेट कम है पहले से, वो थोड़ा डेंस लिक्विड्स पे चालू करो, स्मूदीज पे चालू करो। स्मूदी सबसे बेस्ट चीज़ है। ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के रखो, उसको डालो, दूध बनाओ अलग अलग, नारियल का दूध बनाओ, बादाम का दूध बनाओ, काजू का दूध बनाओ, कोकोनट मिल्क, कितने सारे मिल्क है अलग अलग प्रकार के। यही तो, इससे तो टाइम बच जाएगा। सॉलिड फूड खाना अर्थात टाइम वेस्ट, फॉर सॉलिड फूड बनाना अर्थात टाइम वेस्ट। लिक्विड को बनाने को कितना टाइम लगता है, जूस इधर से किरा खटखट, और धोने को भी कोई खर्चा नहीं, टाइम नहीं। तो ये, पर वो पढ़ते समय आप कुछ पढ़ सकते हो, मुरली पढ़ो लिक्विड पीते पीते, मुरली सामने रखो, एक लाइन पढ़ो 1 चम्मच, दूसरी लाइन पढ़ो 2 चम्मच, तीसरी लाइन पढ़ो तीसरा बच हाँ, मक्खी क्यों हाथ में है ना। एक लाइन पढ़ो, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, नव इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ गया, सुनो इतिहास कहता है। फिर 1 चम्मच, सजेंगे फिर नए लश्कर 1 चम्मच, मचेगा रण महाभीषण 1 चम्मच, उठो शिल्पियों, घंटी बज गई 1 चम्मच। तो 3 रत्न 3 हीरे। सबसे पहला स्वाध्याय, पढ़ना चालू करना है आज ही से। जो भी मैगजीन्स है अवेलेबल यहाँ वहाँ, मैगजीन लो, पढ़ो, अनुभव पढ़ो किसी का, नए नए लोगों के, नए नए अभी 1 साल से ज्ञान में आए हैं उनके अनुभव पढ़ो। कितने चमत्कारिक अनुभव है, हमारे जीवन में क्रांति आ जाएगी वो पढ़कर। एक दूसरा, सुबह जल्दी उठना, आज से ही तैयारी चालू करो। उसको मन में संकल्प कर लो कि मुझे उठना ही है। कोई माँ, उसका बेटा आने वाला है रात को 2 बजे ट्रेन है, सोती है क्या रात को? रोज रोज नहीं आता है, पर ये अलग अलग रीति से सोचो इसको। मेरे अलग अलग बेटे आ रहे हैं, अब फिर क्या, आज अमेरिका वाला आ रहा है, कल लंदन वाला आ रहा है, तो 108 बेटे आ रहे हैं मेरे। अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है, बैलगाड़ी से, उसको लेने भी तो जाना पड़ता है। माता कुमारों के लिए भी इजी है। कुमार दृढ़ संकल्प है, यौवन का फोर्स है कुमारों में, तो ये अपने आप हो सकता है। और तीसरा है SFV, सॉलिड फूड वैकेशन। सॉलिड फूड, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर
आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।